कहानी का नाम रहस्यमय जंगल का राज। एक बार की बात है, भारत के उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से गांव सत्यमपुर में अजय नाम का एक युवक रहता था। अजय एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसे हमेशा नई जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसने अपने दादाजी की पुरानी डायरी में एक रहस्यमय जंगल के बारे में पढ़ा। डायरी में लिखा था कि उस जंगल में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वह उस जंगल की खोज करेगा। अगले दिन वह अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसने अपने बैग में जरूरी सामान रखा और चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की घनी छाया और रहस्यमय शांति ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। चलते चलते उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, सावधान, आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचो। अजय ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां उसे एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के पास एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, जो भी इस जंगल में प्रवेश करेगा उसे 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती तुम्हारे सामने है। अजय ने चिट्ठी पढ़कर मूर्ति की आंखों में देखा। अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं और मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में छुपा था पहली चुनौती का रहस्य। चित्रों में एक भूखे शेर को एक हिरण का पीछा करते दिखाया गया था। अजय ने गौर से देखा और समझ गया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। वह ध्यान से उन चित्रों का अध्ययन करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक सुराग मिला। उसने देखा कि शेर और हिरण एक खास दिशा में जा रहे थे। अजय ने उसी दिशा में चलने का फैसला किया। जंगल के और अंदर जाते ही अजय को शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि एक शेर और हिरण सचमुच उसके सामने थे, लेकिन यह कोई आम शेर और हिरण नहीं थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अजय हैरान रह गया। उसने सोचा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे याद आया कि पहली चुनौती के चित्रों में शेर और हिरण के बीच एक खास बंधन दिखाया गया था। अजय ने समझा कि उसे शेर और हिरण के बीच की इस मित्रता को समझना होगा। पहली चुनौती पार करने के बाद अजय को एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा के बाहर एक और चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। गुफा के अंदर तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अजय ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे चारों ओर सांपों की फुफकार सुनाई देने लगी। अजय को सांपों से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह गुफा के और अंदर जाता गया, सांपों की संख्या बढ़ती गई। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। गुफा के अंत में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर एक सांप लिपटा हुआ था। पत्थर पर लिखा था, अपने डर को दूर करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अजय ने साहस जुटाया और धीरे धीरे उस सांप के पास गया। उसने पत्थर को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक चाबी रखी थी। उसने चाबी उठाई और गुफा से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसे खोलने के लिए वही चाबी थी। दरवाज़ा खोलने पर अजय को एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के बीचों बीच एक झरना बह रहा था, लेकिन वहां भी एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, यह तीसरी और आखिरी चुनौती है। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। अजय ने सोचा, यह चुनौती सबसे कठिन है। उसने झरने के पास बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगीं। उसने सोचा कि क्या वह सचमुच इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए आया है, या फिर उसकी जिज्ञासा ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद अजय को एहसास हुआ कि उसकी असली खुशी अपने गांव के लोगों के साथ है।
उसने ठान लिया कि वह इन रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखेगा और गांव लौटकर अपने लोगों के साथ खुशहाल जीवन बिताएगा। उसने देखा कि झरने का पानी चमकने लगा और उसमें एक रास्ता उभर आया। अजय ने रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ते के अंत में उसे एक बड़ा सा खजाना मिला, लेकिन उसने उस खजाने को नहीं लिया। उसने सोचा, सच्चा खजाना तो मेरे गांव के लोगों के साथ है। वह खजाने को छोड़कर वापस लौटने लगा। अजय ने जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर चलना शुरू किया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि सब लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। उसे देखकर सभी खुश हो गए। अजय ने अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई, लेकिन खजाने का जिक्र नहीं किया। उसने सोचा, सच्चा खजाना तो प्यार और अपनापन है जो मुझे अपने गांव में मिल रहा है। उसके इस निर्णय से सभी प्रभावित हुए और अजय को और भी सम्मानित दृष्टि से देखने लगे। अजय ने अब अपनी जिंदगी का नया मकसद ढूंढ लिया था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें भी साहस और नैतिकता की सीख देने लगा। उसने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि सच्चा खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होता है। वह जंगल और उसकी चुनौतियों का रहस्य अजय के दिल में ही रह गया। उसने कभी भी उस खजाने की लालच में वापस नहीं लौटने का प्रण लिया। और इस तरह अजय ने अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दिया। अजय की कहानी ने गांव के सभी लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में सच्चे खजाने को पहचानने की कोशिश की। इस कहानी ने यह सिखाया कि असली सुख और शांति हमारे अपने दिल में ही होती है, जिसे पहचानने की जरूरत होती है। रहस्यमय जंगल का राज एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने अंदर के डर और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है और सच्चे खजाने की पहचान करने की सीख भी देती है। इस तरह की अनूठी और रोमांचक कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियाँ।